अमोक जी, हम आम लोग, साधारण लोग जो कि इस दुनिया में जी रहे हैं, हमेशा अपने भाग्य को बदलने की कोशिश करते रहते हैं, अलग अलग प्रयास करते रहते हैं कि हमारा भाग्य बदल जाए, सुधर जाए, जो हम चाहते हैं वो हो जाए। आप लोग बात करते हैं भक्ति की, तो मैं अगर ये पूछूं कि क्या भक्ति से भाग्य को बदला जा सकता है? बिल्कुल बदला जा सकता है। और ये मेरे अनुसार नहीं है, ये भगवद गीता के अनुसार है। भगवान श्री कृष्ण खुद भगवद गीता में बता रहे हैं, चैप्टर 18 वर्स 66, यानी 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है। सो कंटेंट वाइज ये आखिरी श्लोक है। इसके बाद जो है कि जो श्लोक है वो श्रुति फल वाले श्लोक है, यानी कि भगवद गीता की महिमा है उसके अंदर, संजय को कैसा लगा एंड ऑल दैट। लेकिन एक्चुअली दिस इज द लास्ट वर्स, और ये है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। यानी तुम इकलौती मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हारे सारे पापों से तुमको मुक्त कर दूंगा, डरो मत। यानी कि बेसिकली आपकी एस्ट्रोलॉजी चेंज कर दूंगा। हमारे कर्मों, पाप कर्मों के फल तो हमें भुगतने पड़ेंगे ना। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। पर यहाँ भगवान बोल रहे हैं नहीं, मैं तेरी एस्ट्रोलॉजी के साथ खेल जाऊंगा, मैं तेरी लकीरों के साथ खेल जाऊंगा। ओ, ये बहुत बड़ी बात बोली भगवान ने एक्चुअली। सो क्या भक्ति से, कर्मों के फलों से हम बच सकते हैं? वेल, द आंसर इज यस। क्योंकि होता है क्या ना, हम जो कर्म करते हैं उसके अंदर बीज होता है, उस बीज में फिर से फल होता है, फल में फिर से बीज है, बीज में फिर से फल है। इस तरह से ना ये कर्मों के फल में एक्शन रिएक्शन रिएक्शन एक्शन एक्शन रिएक्शन रिएक्शन एक्शन, ये एक्चुअली अनएंडिंग मैट्रिक्स है, चलता रहेगा। बिकॉज ऐसा कुछ समझ नहीं होता हम कोई कर्म ना कर रहे हो, कर्म तो होंगे ही होंगे जी। तो इसलिए भक्ति जो है इसको थामती है, इसको रोकती है। कर्म ग्रंथि निबंधनम छिन्द्यन्ति। तो जो भगवान श्री हरि की कथाएं सुनता है, उनका नाम लेता है, तो कर्मों की ग्रंथि जो है छिन्द्यन्ति, छिन्न भिन्न हो जाती है। श्रीमद् भागवतम में फर्स्ट कैंटो में लिखा है। तो बार बार इस बात का अनुमोदन हो रहा है कि वाकई में आपके कर्म कटते हैं। हाँ जी, बिल्कुल कटते हैं। पर भक्ति जो है सीक्वेंस में काटती है। पहले जो है दुखों के कर्मों को काटती है, क्योंकि हमारे सुख के कर्म भी हैं, यानी पुण्य भी हैं और पाप भी हैं। तो पहले जो भक्ति करती है, पहले पाप कर्मों को काटती है। तो इसलिए भक्ति जीवन में एक चीज, जो चीज स्वाभाविक रूप से होती है, वो आता है भाई आनंद आता है जी। कहते हैं जी वो कष्ट था जी, वो निकल गया, वो मुश्किलें थी जो निकल गई। अब ना उसी वजह से ना अब ये टेंशन वेंशन नहीं होती, अब मन में मेरा बड़ा चंगा रहता है। तो सबसे पहले भक्ति जो है वो जो दुख देने वाले आपके कर्मों के फल हैं, पहले उसको काटती है। फिर उसके बाद जो सांसारिक सुख वाले कर्म हैं उसको भी काटती है, क्योंकि अल्टीमेटली तो होता क्या ना, संसार का नशा बना रहेगा नहीं तो ये मजा आ रहा है यार, अरे बढ़िया यार, पाप तो कट गए, पुण्य भी है, ये यस, पैसा वैसा होगा, घूमेंगे फिरेंगे, नाचे गाएंगे, ऐश करेंगे, और क्या। क्या बोलती तू, तो ये तो फिर झांसा है संसार में फंसने का। तो ऐसे में भक्ति अल्टीमेटली फिर ये पुण्यों को, यानी संसारिक पुण्यों को भी काटती है कि भाई तेरे को जो नशे लगे हुए हैं, धाम जाना है ना भगवान के, तो वहां भी जाना है, तो इसलिए ये भी काटने जरूरी है। तो पहले पाप कर्मों को काटती है, फिर पुण्य कर्मों को भी काटती है। ये तो पुण्यों की वजह से भोग भाग करके फिर से नरक में जाना हो सकता है। भाई जितने फिल्म स्टार्स वगैरह हैं, अब ये पैसा वैसा बढ़िया इनके पास, पुण्य किए हैं, कुछ ना दान वान किए हैं, तो इसलिए आज बहुत पैसा इन लोगों के पास। लेकिन इसकी वजह से बंदा फिर से नीचे जा सकता है संसार के अंदर, तो इसलिए पुण्यों को काटना भी जरूरी है। एक टिपिकल भक्ति जीवन में अगर हम देखें तो भक्ति कैसे काटती है कर्मों को? पहले काटती है ये अप्रारब्ध को। भाई प्रारब्ध होता है जो आपका मैनिफेस्ट कर्म है, आपका शरीर, आपका फाइनेंशियल स्टेटस, आपका मैरिटल स्टेटस, ये आपका प्रारब्ध कर्म, मतलब कर्मों के फल जो आपको अभी भुगत रहे हो आप, या उसको बचाओ, एंजॉय कर रहे हो आप, आनंद में हो, या फिर आप दुख पा रहे हो, या आपका प्रारब्ध कर्म है। एक होता है अप्रारब्ध, यानी कि आपका कर्म है लेकिन वो बीज रूप में, अभी वो आगे जाके फलीभूत होगा, फिर वो भी आपको मिलना है। तो सबसे पहले भक्ति क्या करती है, आपका जो अप्रारब्ध है वो काटती है, यानी कि आपके आने वाले जो हैं, जो आपको भुगतने पड़ेंगे, पहले तो वो काटना शुरू करती है। फिर धीरे धीरे करके प्रारब्ध की ओर भी आती है। फिर प्रारब्ध को उतना काटती है सिर्फ जितने में शरीर बना रहे, और इस शरीर को हम भगवान की सेवा में लगा दें। अगर भक्ति सीधे प्रारब्ध कर्म को भी काट देगी तो बंदा मर जाएगा। कहता है हरे कृष्णा किया, बंदा मर गया। कहता है क्यों क्या? कहता है जी प्रारब्ध भी कट गया उसका, यहीं कहीं निपट गया फिर वो। तो इसलिए भक्ति प्रारब्ध को छोड़ देती है, ताकि अल्टीमेटली इस प्रारब्ध को हम भगवान की ओर डोटेल कर सकें। सो मोटा मोटा यानी कि इसके थ्रू जो शरीर है, बेसिकली जो बंधन है वास्तव में कर्मों का फल है, इससे हम सारे बंधनों से निकल जाए, यानी कि कांटे से कांटे को निकालना ये कर सकें। तो इसलिए भक्ति प्रारब्ध में इंटरफेयर इतना नहीं करती। इस सब देखते हैं भक्तों जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव कभी भी आते हैं। ये वजह से कोविड था, तो कोविड तो किसी भक्त को भी हुआ, मैं तो हरे कृष्णा करता हूँ जी, मुझे कैसे कोविड हो गया, मुझे कैसे छींके आ गई। सर भक्ति ने आपके प्रारब्ध छोड़े हुए हैं, ताकि एक तो शरीर से जान ले शरीर में बहुत सुख नहीं है, दूसरा क्या है शरीर को भगवान की सेवा में लगा करके अल्टीमेटली भगवान के धाम जाना, यानी सारे कर्मों की पोथी चला करके भस्म ये कर लो। दैट्स वाई ये मनुष्य जीवन मिला है आपको। तो भक्ति क्या कर्मों को बदलती है? हाँ जी, बिल्कुल बदलती है।
कर्मों को काटती है, बिल्कुल काटती है, शास्त्रों के अनुसार भी, और साथ में लॉजिकली भी देखें तो ऐसा वाकई में होता है। तो आंसर इज यस, भक्ति कैन कट डाउन कर्मा। और ये भगवान की इंश्योरेंस पॉलिसी है। माँ शुच भगवान गीता बोल रहे हैं, डरो मत, ये मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी है, मैं तुम्हें सारे कर्मों से मुक्त कर दूंगा, बस मेरी शरण में आ जाओ, आई विल टेक केयर ऑफ यू। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।